स्वागत है आपका ब्रेक के बाद इंडिया प्राइम टाइम में। तो उत्तराखंड के रामनगर में एक इंटर कॉलेज में लड़कियां बेसुध होकर झूम रही हैं। तांत्रिक अपना काम करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है। अगर मुझे आपके सामने की में रह के कुछ देखने को मिल जाए, कुछ अनुभव करने का मौका मिल जाए तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा खुद को। देखिए जनाब, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से शास्त्रों का अध्ययन मैंने किया है जी, या और सारे जितने कल्चर हैं उनमें जो मिलता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अकाट सत्य है। एक संत की वाणी जो है वो यही कहती है जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फिनोमिना की इसकी शुरुआत और इसका आगे का कोर्स होता कैसे है। ये जो भी पहले तो ये इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं एंड बेतहाशा चीखती इन लड़कियों को देखिए। पिछले कुछ दिनों से ये मंजर उत्तराखंड के रामनगर में आम है। यहाँ के जीआईसी इंटर कॉलेज की लड़कियां पिछले कुछ दिनों से ये अजीबोगरीब हरकत कर रही हैं। लड़कियों का इस तरह चीखने चिल्लाने का मतलब हर किसी की समझ से परे है। लेकिन उन्माद की हद तक पहुंचकर ये लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है या कुछ और? अगर ये कोई बीमारी है तो ये और भी हैरान करने वाली बात है। आखिर क्या हो गया है इस कॉलेज की लड़कियों को? पिछले कई दिनों से यह सिलसिला बदस्तूर चल रहा है, जिससे कॉलेज की छात्राओं में डर का माहौल है। ये सिलसिला एक हफ्ते से चल रहा है। पता नहीं क्या होता है उनको। हम यदि इनके बारे में बातें करें तो दोबारा बेहोश हो जाते हैं। जीआईसी कॉलेज में छात्राओं के इस रहस्यमय बर्ताव से यहाँ खौफ का माहौल पैदा हो गया है। लोग इन लड़कियों को ठीक करने के लिए तमाम नुस्खे अपना रहे हैं, तो कुछ लोग इसे लड़कियों का नाटक समझकर इन पर ही जुल्म ढाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग इन लड़कियों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। वहीं अंधविश्वासी लोग इसे भूत प्रेत की घटना मानते हुए झाड़ फूक का सहारा ले रहे हैं। ये सुपरनेचुरल पावर है और वो इनको परेशान कर रही बच्चों को। विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज विद्यालय के परिसर में कोई बच्चे को दफना दिया गया पब्लिक की लोग लाज के डर से। उसका क्रियाक्रम ढंग से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज ये बच्चों को परेशान किया जा रहा है। 6-7 साल पहले भी अक्सर यहाँ पर ऐसा हुआ था, तो यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं विद्यालय कैंपस में। लेकिन इधर बीच बीच में कभी एक आध बच्चों को ऐसा होते रहता था, लेकिन 5 से 7 मिनट के बाद वो सही हो जाते थे, स्वयं सही हो जाते थे। लेकिन आज ये 3-4 दिन हो गया है, तो ये मांस में एक समस्या सबके सामने आई है। इन लड़कियों के चीखने और फिर बेहोश हो जाने का क्या राज है, ये पता चलना अभी बाकी है। लेकिन इस घटना से इलाके के लोगों के मन में डर और अंधविश्वास ने कब्जा जमा लिया है। देखिए, मैंने ऐसा केसेस पहले भी देखा था जी। ये लड़कियां नौटंकी नहीं कर रहा है जी, क्योंकि ये एक मानसिक अवस्था है। जब लड़कियां एक सप्रेस सिचुएशन में है, इसके देखिए जनाब, आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात तो आप ये समझें कि प्रॉब्लम दिमाग के अंदर होती है, दिमाग के बाहर नहीं होती जी, ठीक है ना। और अगर आप बहुत ज़्यादा अगर भूत प्रेत की कहानियां पढ़ेंगे और एक अंधेरे जैसा माहौल क्रिएट कर लेंगे जी, तो आपको भी भूत प्रेत लग जाएगा, आप भी नाचने लगेंगे ऐसे ही। नहीं तो क्या आचार्य जी आप कह रहे हैं कि इन बच्चियों ने भूत प्रेत की कहानियां पढ़ी इसलिए नाच रही हैं? नहीं, और सब एक साथ पढ़ी, एक साथ इसलिए नाच रही हैं? देखिए, साधारण तौर पे अगर बहुत अच्छे से बताऊं, अगर भूत प्रेत की बात है तो ये वास्तविक सत्य शास्त्रों से ही हम प्रकट कर सकते हैं कि हाँ भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं जी, ठीक है ना। और अगर मूल रूप से अगर किसी को बहुत ज़्यादा जानना है, अभी आपके साथ डॉक्टर साहब भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। अगर व्यक्ति जब मरता है तो सड़ना स्टार्ट हो जाता है जी। मैं आपको साधारण सी बात बताऊंगा, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्या होता है
कि वो डेथ होते ही वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। जी जी सनल साहब, ठीक है, एक मिनट सुनिए, जवाब दीजिए आप, सनल साहब जवाब दीजिए। पूरा सेंटेंस मुझे बोल लेने नहीं आचार्य जी, आचार्य जी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा टीवी में ना वक्त की थोड़ा मजबूरी होती है, आप साहब जानते हैं ये। नहीं, अब देखिए अध्यात्म से संबंधित आप चर्चा कर रहे हैं, और देखिए एक विवादित विषय को अगर आप छेड़ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि बहुत साधारण उत्तर नहीं है इसका, और किसी विषय को तर्क से समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि तर्क एक माध्यम है जी, ठीक है ना, किसी विषय का विश्वास है। देखिए आपने उनकी भाषा को समझा नहीं, उन्होंने ये कहा बहुत अच्छे से कि कारण है तो विश्वास है, कारण नहीं है तो विश्वास नहीं है जी। तो पहले तो कारण को ढूंढना होगा ना जी। आप समझिए, जैसे क्या है, एक अभी भाषा में जैसे पीछे एक रिकॉर्ड आया कि एक मंदिर बनाया हुआ है वहां, इस तरह की अफवाह है कि कोई बच्चा डेथ हुई और उसको गाड़ा गया, समथिंग तो स्टोरी है वहां पे, कोई ना कुछ कहानी चलती रहती है जी। अब रियल स्टोरी क्या है, या किसी को वाकई भूत लगा हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको बताऊं मैं, आप बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत, और सनद साहब भी इस बात को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे। बड़ा मुश्किल होता है सत्य को, नहीं कर रहे हैं, नहीं, सत्य को एहसास करना, जानना और समझना एक अलग विषय है, और उस पर वाकई में करीब आज लाकर देखिए। आप एक साधारण तौर पे एक बात मान लीजिए, व्यक्ति की डेथ हुई और वो सड़ना स्टार्ट हो गया जी। अभी क्यों नहीं सड़ रहा, मैं जिंदा बैठा हूं, सनद जी जिंदा बैठे हैं, ऐसा क्या है जो होता है जी, ठीक है ना मेरी बात। आप साधारण सा उत्तर है, साधारण सा क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, और सबके मन में है जी, आपके मन में भी है, आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है जी, आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है। साहब जवाब दीजिए। साइंटिफिकली इसका आंसर बहुत सिंपल है। जब हमारा सेल के लिए इसका ऊर्जा बनाने के लिए जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तो ये खत्म हो जाएगा। ये हमारा सिर्फ आदमियों का बात नहीं है, जानवरों का बात नहीं, पेड़ों का, हर लीफ का, हर जिसको जीवन है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है। जैसा एक फ्लेम है, फ्लेम तो जब खत्म हो जाएगा जी, इसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, फ्लेम था वहां, एक प्रोसेस था, जब एक प्रोसेस एक पंप लगा दिया जाए हवा भरने वाला, ऑक्सीजन भरती रहे बॉडी के अंदर तो सड़ेगी नहीं वो। नहीं, जब तो ये प्रोसेस ना, जब महाभारत को रामायण को झुठला सकते हैं जी, ठीक है मेरी बात जी, लेकिन हाँ ये भी वास्तविक सत्य है कि आप आत्मा जैसे शब्द पर मात्र बहस से किसी निराकरण को निकालने से संभव नहीं जी। दूसरा, आप शास्त्र को अहमियत आपको देनी होगी, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, प्रमाण हैं, जैसे यही एक प्रमाण है। अब इसको कह सकते हैं कि अंधविश्वास है, और हो सकता है एक षड्यंत्र है कि बच्चों को पेपर नहीं देने हो और सपोज कुछ भी नाटक चालू हो गया। आचार्य जी मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे। जी देखिए, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जिस तरह से मेरे और आपके नेत्र चंचल हैं जी, ठीक है ना मेरी बात, आप लगातार टीवी देख रहे हैं, मैं टीवी देख रहा हूं जी, नेत्र स्थिर नहीं है जी। किसी भी वस्तु को देखने के लिए आपको शास्त्र की बात को मान्यता देनी होगी। योग शास्त्र कहता है आप अपने नेत्रों को स्थिर करिए जी, ठीक है ना। मैं आपको ये फ्री में ज्ञान आपको दे जा रहा हूं जी, ठीक है ना मेरी बात। कभी अगर समय मिले आपको इस भौतिक वार्ता से, तो आप प्रयत्न करें कि थोड़ा सा मेरी बात को समझ के एक्सेप्ट करें और उसको अपनाने की कोशिश करें जी। पहले नेत्रों को साधने का प्रयत्न करें जी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो, कानों को महसूस करें, साउंड को सुनने की कोशिश करें जी। उसी प्रकार जो नाकाशुर है, जिसको नाक बोलते हैं, इससे एहसास करें। देखिए आपको बताऊं, शब्द, स्पर्श, आकृति, स्वाद, सुगंध, ये जो कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके विषय में लिखा बहुत गया है। हम 24 घंटे निरंतर इनका उपयोग करते हैं जी, लेकिन इनका बहुत अच्छे से महसूस करना बहुत आवश्यक है। मैंने ये दावा नहीं किया कि उनको भूत प्रेत है जी। सबसे पहली बात तो ये है जी। हो सकता है बच्चों का कोई षड्यंत्र हो जी, या मानसिक रूप से कोई बीमारी हो, संभव है जी। मैंने बोला कि जब तक अनुभव नहीं किया जाए किसी विषय का जी, और मैंने ये भी प्रमाण दिया आपको कि कई ऐसे केसों में जिनको भूत प्रेत होते हैं, उनके अंदर एक असीम ताकत आ जाती है, असीम क्षमताएं व्याप्त हो जाती हैं जी, जिसको असाधारण रूप से समझा जा सकता है, फील किया जा सकता है। और कई बार मेरे सामने इस तरह के हादसे हुए। नेक्स्ट बार होगा तो जरूर मैं आपको फोन करके बोलूंगा, आप कैमरा लेकर आएंगे। स्वामी जी मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत सी ऐसी मानसिक बीमारियां होती हैं जिनमें से एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी है। उसके अलावा मेनिया ऐसी एक बीमारी होती है जिसमें आदमी में बहुत असाधारण शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो दीवार तोड़ ले, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो 15-20 लोगों को अकेला मार ले। ये मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने हुई चीजें हैं, और ये मानसिक बीमारियों में होती हैं। और डॉक्टर साहब आपकी बात को मैं, आचार्य जी डॉक्टर साहब की बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि जब भजन कीर्तन सत्संग करते हैं तो जो भक्त होता है वो भक्ति में इतना लीन हो जाता है, या वो ऐसा कुछ हो जाता है उस पूरे माहौल में कि वो एक डिसोसिएटेड डिसऑर्डर, या जिसे हिस्टीरिया कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, उस तरफ भी
सबकॉन्शियस स्टेज पे आगे बढ़ जाता है, ट्रांस स्टेज में आगे बढ़ जाता है, जिसे आप भूत प्रेत का साया कह रहे हैं। आपने यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब भजन कीर्तन में मैंने जो कहा था वो यही कहा था कि कई बार सत्संग में ऐसा देखने में आया है। है। बिल्कुल, जो आपने बात की सत्संग में आपने देखा है, वो होता यह है कि आदमी बहुत भक्ति में बहुत लीन हो जाता है और बहुत लीन होके हम में से हर कोई उस स्थिति में पहुंच सकता है, लेकिन ये डिसऑर्डर नहीं है। जी डॉक्टर साहिबा, आपका कंट्रोल बना रहता है ना आचार्य डॉक्टर साहिबा, ये तो अगर कोई भक्ति में लीन है, जी ऐसा तो नहीं कि भगवान खुद आ गए, भोलेनाथ की साधना कर रहे हैं, भोले बाबा हमारे सिर में आ गए, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, हनुमान जी मेरे सिर में सवार हो गए। डॉक्टर साहब, ये तो नहीं है ना ये चीज। देखिए, ये मेरी और आपकी मानसिकता है, मेरी और आपकी मानसिकता है कि कोई किसी बॉडी के अंदर भोलेनाथ घुस गए, जी किसी के अंदर देवी आ गई, जी आपको मैं एक मानसिकता नहीं है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो प्रचारित करते हैं। पूरा सेंटेंस मुझे बोलने दें जी। मैं आपको साधारण तौर पे बता दूं, भूत प्रेत के कुछ केसेस ऐसे हैं जी, जहां जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्रेन के अंदर एक कोई ऐसी क्षमता होती है कि अगर ताकत आ जाए जी, तो क्या विज्ञान वो क्षमता पैदा कर सकता है किसी की बॉडी के अंदर? जी बिल्कुल कर सकता है। मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ। मैंने गले का ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये एरिया सबसे ज्यादा नाजुक एरिया होता है शरीर का। इससे एक्चुअल आर्चरी का जो एरो होता है उसे दीवार के अगेंस्ट रख के पूरे जोर से उसके पथच्चे उड़ाए हुए हैं, जो कि फिजिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल है, लेकिन वो मैंने खुद ने किया है, तो बिल्कुल, और साइंटिफिकली किया है। तो आदमी, देखिए डॉक्टर साहब, अभ्यास से, सुनिए मेरी बात डॉक्टर साहब, अभ्यास से बहुत सारे ऐसे जादूगर हैं जो विभिन्न प्रकार की क्राएं करते हैं। एक इतना बड़ा तलवार ली, उसने अंदर घुसेड़ ली और निकाल ली। देखिए, चाहे ये अभ्यास है, जादू कहें उसे, चाहे भूत कहें, चाहे विज्ञान कहें, परंतु लड़कियां जो कर रही हैं, क्या ये जादू कर रही हैं, तमाशा कर रही हैं? सवाल यही है कि भूत इनको पढ़ा रही है कि तमाशा कर रही है? मेरा मानना यह है कि इन बच्चों की अच्छे से क्या बोलते हैं केसेस, इनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए जी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र आपके समक्ष उजागर होगा। सनल साहब, जी आपकी बात कर रहे हैं, सनल साहब आप जो आपने कहा वही बात कर रहे हैं आप। आई वुड लाइक टू से इट वेरी क्लियर जी। जब तो हम इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एक साइड से देने के लिए हम कोशिश करेगा जी, और क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट वहां जाके तो काउंसलिंग शुरू होने का साथ के साथ जी समाज का एजुकेशन भी होना चाहिए। अंधविश्वास हमारे देश में बहुत है, इसलिए ऐसा विश्वास तो दिस वर्क्स ओनली बिकॉज देयर इज सुपरस्टिशन। जब सुपरस्टिशन ज्यादा है, जब लोग ऐसा विश्वास में ज्यादा है, ये विश्वास तो है, भूत प्रेत है, तो ऐसा चीज तो बात करने तो ठीक नहीं है। कुछ लोग बताते हैं ये नहीं है, ये फ्लैट एयर कुछ लोग बताते हैं, कुछ आई मीन ये तो डिस्कस करने का। आप अभी आपने ही कहा ना, डॉक्टर की टीम गई वापस आ गई, तांत्रिकों की टीम गई, भगा दिया गया। अंधविश्वास की तरह अंधविश्वास इतना हावी कि उन्हें मार पीट के भगा दिया गया, वहां चेकअप नहीं करने दिया गया। नहीं, अब देखिए, ये तो उन गांव वालों के विषय में बात करनी पड़ेगी कि उनके अंदर कितनी श्रद्धा या भक्ति है, या कितना विज्ञान के प्रति विश्वास है जी। ठीक है ना मेरी बात? ये फैक्ट है जी। कुछ जादू टोने अर्थात पूजा प्रक्रिया से कई बार इस तरह के केसेस ठीक हो जाते हैं जी, परंतु अगर हम ये सोचे कि मर जाएगा जी, तो ये भी गलत है। चलिए ठीक है मेरी बात, मैं आपको हजारों प्रमाण ऐसे बता दूं, हजारों लाखों प्रमाण ऐसे बता दूं जहां डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं, साइंटिस्ट अपनी सलाह देते हैं, उसके बाद डेथ हो जाती है। मैंने यही कहा कि पहले डॉक्टर को ट्रीट करना चाहिए कि अपने विश्वास के हिसाब से। आचार्य जी माफ कीजिएगा जी, आचार्य जी माफ कीजिएगा, मैं आपको ज्यादा बोलने का वक्त नहीं दे पाऊंगा, टीवी की मजबूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में, सनल साहब बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में, और बहुत शुक्रिया।